Hello dear students, myself Mona Bhorania. Today we are going to learn about some general knowledge. Grade 2. So here we are going to discuss chapter number 1, our flag. So here you can see in the picture of our flag. Flag means तिरंगा. हमारे देश का जो ध्वज होता है, तिरंगा होता है, उसको हम बोलेंगे फ्लैग. National flag is a symbol of freedom and unity among the people of different communities living in our country. हमारे देश का जो ये फ्लैग है वो क्या बता रहा है कि हमारे देश में तरह तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, वो सबको मिल के रहना चाहिए और ये फ्लैग है वो हमारे देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है. ऑल द कंट्री हैव देयर ओन फ्लैग. हमारे वर्ल्ड में जितने सारे कंट्री है वो सबके अपने अपने फ्लैग होते हैं. सो द इंडियन फ्लैग इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्राई कलर और तिरंगा. हमारे जो इंडिया का फ्लैग है, हमारे देश का फ्लैग है, उसको हम बोलते हैं ट्राई कलर फ्लैग और तिरंगा बोलते हैं. इट हैज़ 3 कलर्स. हमारे फ्लैग में 3 कलर है. Saffron at the top, white in the middle and green at the bottom. हमारे जो फ्लैग है उसमें सबसे ऊपर टॉप में कौन सा कलर है? सेफ्रॉन कलर है. सेफ्रॉन मीन्स ऑरेंज. देन इन द मिडल, मिडल में बीच में कौन सा कलर है? वाइट कलर है. एंड एट द बॉटम, सबसे नीचे कौन सा कलर है? ग्रीन कलर है. ऐसे ये 3 कलर से हमारा फ्लैग बना हुआ है और बीच में क्या है? चक्र है, वो ब्लू कलर का है. Our national flag tell us that we are a free country. हमारे देश का जो फ्लैग है वो हमें क्या कहता है? कि हम स्वतंत्र देशवासी हैं. हम हमारे देश में स्वतंत्र रह सकते हैं, अपने तरीके से रह सकते हैं. Our Indian flag is hoisted on 15th August Independence Day and 26th January Republic Day. हमारे देश इंडिया का जो फ्लैग है वो हम कब लहराते हैं? होस्टेड मीन्स लहराना. तो हम फ्लैग कब होस्ट करते हैं? इंडिपेंडेंस डे को 15 अगस्त और दूसरा रिपब्लिक डे को जो 26 जनवरी होती है तब हम लहराते हैं. बोथ डेज आर सेलिब्रेटेड एज नेशनल फेस्टिवल्स. ये जो डेज है 26 जनवरी और 15 अगस्त, वो 2 दिन हम नेशनल फेस्टिवल के लिए सेलिब्रेट करते हैं. नेशनल फेस्टिवल मीन्स पूरा देश इसको सेलिब्रेट करता है, इसको हम बोलते हैं नेशनल फेस्टिवल. और कहीं फेस्टिवल ऐसे है जो पूरा देश नहीं सेलिब्रेट करते हैं तो उसको हम नेशनल फेस्टिवल नहीं बोलते. जैसे कि होली है, दिवाली है, वो कुछ हिंदू लोग हैं वो ही सेलिब्रेट करते हैं. और ईद है, ऐसे जो फेस्टिवल है वो मुस्लिम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो इसको हम नेशनल फेस्टिवल नहीं बोल सकते. बट ये 15 अगस्त है और 26 जनवरी है, वो पूरा देश सेलिब्रेट करता है, इसलिए हम उसको नेशनल फेस्टिवल बोलते हैं. देन नो द फैक्ट, एवरी फ्री कंट्री हैज़ इट्स ओन नेशनल फ्लैग. ये मैंने आपको बता ही दिया कि वर्ल्ड में जितने कंट्री है वो सबको उसका खुद का नेशनल फ्लैग होता है. ड्यूरिंग द होस्टिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग वी मस्ट स्टैंड टू गिव रिस्पेक्ट. हम जब हमारे देश का फ्लैग है वो उसको लहराते हैं तब हमें खड़े रहना चाहिए और उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए. नाउ क्विज टाइम. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, द इंडियन फ्लैग इज ऑल्सो कॉल्ड द. हमारे इंडिया का जो फ्लैग है उसको हम क्या कहते हैं? सो आंसर इज दैट ट्राइकलर. TRICOLOUR, tricolor. Second question, our national flag tell us that we are a. हमारा इंडिया का जो फ्लैग है वो क्या कहता है कि हम कैसे है? फ्री कंट्री है, स्वतंत्र देशवासी है. FREECOUNTRY, we are a free country.
Then third question, 15th August and 26th January are celebrated as our blanks festival. 15 अगस्त और 26 जनवरी ये दोनों डेज है वो हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? तो ये दोनों डेज है वो हमारे नेशनल फेस्टिवल है, तो हम उसको एज अ नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. NATIONAL नेशनल फेस्टिवल्स. इट मीन्स कि ये दोनों डेज है वो पूरा देश सेलिब्रेट करता है. सो वी मस्ट ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू अवर नेशनल फ्लैग. हमारे देश का जो फ्लैग है उसकी हमें ऑलवेज रिस्पेक्ट करनी चाहिए. सो हियर वी कंप्लीट अवर फर्स्ट चैप्टर एंड यू हैव राइट डाउन ओनली इन योर टेक्स्ट बुक. ये चैप्टर है वो आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही फिलअप करना है, CW नोटबुक में लिखना नहीं है. Now here we are going to discuss chapter number 2, forest. Let us start. Forest. Forest means क्या होता है? जंगल. There are many types of forest with different type of trees and other plants. कई टाइप के फॉरेस्ट होते हैं और उसमें अलग अलग टाइप के ट्रीज होते हैं और अदर प्लांट्स भी होते हैं. Here in this picture you can see there are many animals and many different types of plants and trees are present. So in this chapter you have look at the picture and read the hints and take the correct answer. From the hint you have identified the trees or plants. In science subject there are chapter 2 uses of plants. There are many uses of plants you learned. Now in this chapter you will learn more about uses of plants. So first one is that I am used to make a flute. Flute means बांसुरी. मैं फ्लूट बनाने में यूज होता हूँ. ऐसा कौन सा ट्री है जो हम फ्लूट बना सकते हैं, बांसुरी बना सकते हैं? बैम्बू ट्री, पाइन ट्री या दियोदार ट्री? तो आंसर इज दैट बैम्बू. क्योंकि बैम्बू का ट्री कैसा होता है? सिलेंडर जैसा होता है, अंदर से खाली होता है, इसलिए हम उसमें से बांसुरी बना सकते हैं. सो आंसर विल बी बैम्बू. हियर यू कैन सी क्लियरली द बैम्बू ट्री. सेकंड वन इज दैट आई एम यूज्ड फॉर मेकिंग परफ्यूम्स. परफ्यूम बनाने में ट्री यूज होता है. वो कौन सा ट्री है? मैंगो ट्री, नीम ट्री या सैंडलवुड? मैंगो ट्री में से परफ्यूम नहीं बनता, नीम ट्री में से भी नहीं बनता. सो आंसर विल बी दैट सैंडलवुड. सैंडलवुड मीन्स चंदन की जो लकड़ी होती है उसमें से बहुत अच्छी स्मेल आती है, जो परफ्यूम बनाने में यूज करते हैं. हियर यू कैन सी द ट्री ऑफ सैंडलवुड. चंदन की लकड़ी जो परफ्यूम बनाने में यूज करते हैं. सो फॉरेस्ट आर अवर फ्रेंड्स. ये जो जंगल है वो हमारे फ्रेंड्स है. क्यों? क्योंकि हमें उसमें से कई सारी चीजें मिलती है और फॉरेस्ट क्लीन द एयर फॉर अस. ये जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए एयर को क्लीन करता है. एनवायरमेंट में जो डर्टी एयर है वो खुद ट्री ले लेता है और हमारे लिए एयर को क्लीन कर देता है. देन थर्ड, यू गेट डेट्स फ्रॉम मी. डेट्स मीन्स खजूर. हम सब खाते हैं विंटर में, राइट? सो वो हमें कौन से ट्री में से मिलता है? सुंदरी ट्री, पाम ट्री या सिमल ट्री? सो ये जो खजूर है वो हमें पाम ट्री में से मिलता है. पाम मीन्स ताड़ का ट्री. सो आंसर विल बी द B option, palm tree. Here you can see the picture of palm tree from which we get dates. Then fourth one, my wood is used for making furniture. Furniture बनाने के लिए ये ट्री का वुड हम यूज कर सकते हैं. तो ऐसा कौन सा ट्री है? A ऑप्शन पाइन ट्री, B ऑप्शन पाम ट्री या C ऑप्शन कोकोनट ट्री? सो ये जो क्वेश्चन है वो हमारे साइंस सब्जेक्ट में आ गया है कि कौन से ट्री का वुड हम फर्नीचर के यूज करते हैं. पाइन ट्री का यूज हम फर्नीचर के लिए करते हैं. सो आंसर इज दैट पाइन ट्री.
देन फिफ्थ वन, आई एम यूज्ड एज अ फ्यूल। ऐसा ट्री जो फ्यूल के लिए यूज होता है, जिसका वुड है वो हम ईंधन के लिए यूज करते हैं। ए ऑप्शन मैंग्रोव ट्री, सीसम ट्री या शाल का ट्री। सो आंसर विल बी मैंग्रोव ट्री। वाई? बिकॉज दैट इज अ ट्री विथ अ root which are above the ground and that grow on the banks of rivers। टेक्स्ट बुक का जो पिक्चर है उसमें आप देख सकते हो कि ये मैंग्रोव का जो ट्री है उसका रूट है वो बाहर ग्रो हुआ है, और बाकी के जो ट्री होते हैं उसके रूट कहाँ होते हैं? ग्राउंड के अंदर होते हैं। बट ये ट्री है उसका रूट है वो ग्राउंड के ऊपर ग्रो होता है, और ये ट्री नदी का जो किनारा होता है वहाँ मोस्टली हमें देखने को मिलता है। सो ये ट्री का रूट है वो हम फ्यूल के लिए यूज कर सकते हैं। और ट्रीज गिव अस मैनी थिंग्स दैट वी ऑलरेडी लर्न फ्रॉम साइंस सब्जेक्ट। We get fruits, vegetables, wood, rubber, medicines and many other things from them। ये सारी चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वुड, रबर, मेडिसिन, वो हमें सब प्लांट में से ही मिलता है। और ये सब हमने ऑलरेडी साइंस में लर्न कर ही लिया है कि कौन सी चीज़ें हमें कहाँ से कैसे मिलती है। जैसे कि मेडिसिन है तो वो हमें टर्मेरिक, तुलसी, नीम ट्री में से मिलती है। रबर है वो रबर ट्री में से मिलता है, और ऐसे अदर थिंग्स कहीं है वो हमें प्लांट में से मिलती है। सो फॉरेस्ट आर अवर बेस्ट फ्रेंड, वी डू नॉट कट ट्री बिकॉज इट इज ऑल्सो होम्स फॉर मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। सो सेव द ट्रीज एंड सेव योर लाइफ। Now we will discuss chapter 3 roses। So rose तो आप सबने देखा ही होगा। Tell me how many different colors of roses you have seen। आपने कितने कलर के रोज देखे हैं? You have mostly seen red rose, right? Or maybe you have seen pink rose। आपने मोस्टली ज़्यादातर तो रेड रोज ही देखा होगा, राइट? बट कभी कभी आपने पिंक कलर का रोज भी देखा होगा। और इसके अलावा भी कई सारे कलर के रोज प्लांट होते हैं, जैसे कि येलो रोज प्लांट, वाइट रोज प्लांट, ब्लैक रोज प्लांट, ऑरेंज रोज प्लांट। बट ये सारे कलर के रोज है वो हमारे यहाँ देखने को मिलता नहीं है, बट ग्रो जरूर होता है। एंड ईच कलर ऑफ रोज हैव डिफरेंट मीनिंग। और ये जो अलग अलग कलर है वो सबका उसका मीनिंग अलग अलग है। लेट अस वी डिस्कस डिफरेंट कलर ऑफ रोज विथ देयर मीनिंग। सो फर्स्ट वन है रेड रोज। तो रेड रोज का मीनिंग क्या है? हम उसको कौन से पर्पस के लिए यूज करते हैं? सो रेड रोज का मीनिंग है लव। लव मीन्स प्यार। तो ये रोज हम किसको देने के लिए यूज करते हैं? जैसे कि हमारे आसपास कोई लोग हैं, हमारे रिलेटिव्स है और हमारे फैमिली मेंबर्स है, जिसके प्रति हमें लगाव है, प्यार है, तो उसके लिए हम रेड रोज यूज करते हैं। और हमारे फैमिली मेंबर्स है, उसमें हमारे सिस्टर है, ब्रदर है, तो उसके प्रति भी हमें लगाव होता है, प्यार होता है, तो उसको भी हम ये रेड रोज दे सकते हैं। और घर में हमारे मम्मी पापा होते हैं, दादा दादी होते हैं, तो उसको भी हम रेड रोज दे सकते हैं, क्योंकि उसके प्रति हमें लगाव है, प्यार है। तो ये रेड रोज है वो लव का प्रतीक बताता है। देन सेकंड, पिंक कलर का रोज है। तो पिंक कलर का रोज हम किसके लिए यूज करते हैं? तो उसका मीनिंग है थैंक यू। तो कभी हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, क्लासमेट होते हैं या टीचर्स होते हैं, वो हमारे लिए कुछ अच्छा काम करता है और हमारी हेल्प करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं ना। और हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कोई भी चीज़ है वो शेयरिंग करते हैं, वो हमारी हेल्प करता है, तो उसको हम थैंक यू बोलते हैं। तो कोई भी पर्सन का हमें थैंक यू फ्लावर दे के बोलना है, तो उसके लिए हम पिंक रोज का यूज़ करेंगे। तो वो किसके लिए होगा? थैंक यू के लिए होगा। देन इसके बाद येलो रोज है। तो येलो रोज का मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है फ्रेंडशिप। हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे स्कूल फ्रेंड होते हैं क्लास में
क्लास फ्रेंड होते हैं और हमारे घर के आसपास भी फ्रेंड्स होते हैं, तो हमें कोई फ्रेंड्स को रोज देना है तो उसको हम येलो रोज दे सकते हैं क्योंकि वो फ्रेंडशिप का मीनिंग बताता है। देन इसके बाद है वाइट रोज। तो वाइट रोज का मीनिंग है प्योरिटी। प्योरिटी मीन्स शुद्धता। और ये रोज का हम कब यूज करते हैं? जब कोई हमारा ओकेजन होता है तब उसका बिगिनिंग के लिए हम वाइट रोज का यूज करते हैं। एंड वाइट रोज ऑल्सो एक्सप्रेस रिमेम्बरेंस। इट मीन्स कि हमारे कोई लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उसको यादी के लिए ये वाइट रोज हम दे सकते हैं। सो यू हैव मैच्ड द रोजेस विथ देयर मीनिंग। सो फर्स्ट रोज है रेड, तो उसका मीनिंग है लव, तो 1 के सामने आपको लिखना है सी। देन सेकंड रोज है पिंक, तो उसका मीनिंग है थैंक यू, तो सेकंड नंबर के सामने आपको लिखना है डी। देन थर्ड रोज है येलो, सो उसका मीनिंग है फ्रेंडशिप, तो 3 के सामने आपको बी लिखना है। देन फोर्थ वाइट रोज है, तो उसका मीनिंग है प्योरिटी, तो 4 के सामने आपको लिखना है ए ऑप्शन। नो द फैक्ट रोज इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंग्लैंड। ये रोज है वो इंग्लैंड का नेशनल फ्लावर है। जैसे कि हमारा इंडिया का नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस है। वैसे इंग्लैंड का नेशनल फ्लावर है रोज। फ्लावर्स लुक गुड ऑन प्लांट्स, डू नॉट प्लक देम जस्ट फॉर फन। फ्लावर है वो ऑलवेज प्लांट के ऊपर ही अच्छा लगता है, उसको हमें चुटना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए। हमारी मस्ती के लिए हमें अच्छा लगता है इसलिए